नमस्कार दोस्त, बहुत स्वागत। भारत के नेशनल पार्क एक वीडियो में सारे कवर करवाने जा रहा हूं मार्च 2026 तक के। तो अगर मैं बात करूं आज कितने हमारे पास कितने नेशनल पार्क हैं, तो आज भारत में 107 नेशनल पार्क हैं। टोटल 107 नेशनल पार्क हैं भाई हमारे पास में कुल मिला के। और ये डेटा मार्च 2026 तक का है, यानी अभी तक का। ठीक है, तो 107 नेशनल पार्क हो गए हमारे पास। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, एक बात बताओ भाई। देखो ऐसे याद रखो, भारत के मध्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। मध्य में, मध्य माने मध्य प्रदेश, तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो यहां आ गया मैक्सिमम, माने अधिकतम कहां आ जाएंगे, अधिकतम आ गए मध्य प्रदेश में। मेरे भाई 11 नेशनल पार्क है। 11 बहुत होता है, 11 नेशनल पार्क। सबसे पुराना कहां पर है, देखो पुराने लोग बड़े फिट होते थे ना, क्योंकि वो लोग जिम जाते थे, तो जिम जाते थे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आ जाएगा 1936 का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना है ये। इसको पहले हेलीज नेशनल पार्क बोलते थे, बाद में जिम कॉर्बेट रखा गया। इंटरेस्टिंग बात सुनो जो जिम कॉर्बेट साहब थे, ये एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट और शिकारी थे। उन शिकारी के नाम पर नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, और ये टाइगर रिजर्व भी है। फिर बात करेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेरे भाई। एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्या होता है, हिम की चट्टान, बर्फ का ग्लेशियर सबसे बड़ा होता है ना, तो इसी के ऊपर है, हिम से आया है हीमिस, तो जो चट्टान ग्लेशियर वाला। तो हीमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख का है ना, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बहुत बढ़िया बात है ये, इसको ऐसे ही याद रखना। सबसे छोटा बात करूं, अरे सबसे छोटा क्या होता है, ये देखो बटन, ये माइक देखो बटन जैसा है, इतना छोटा सा है। सबसे छोटा नेशनल पार्क बटन नेशनल पार्क है। तो ये आ गया साउथ बटन, ये आइलैंड है नेशनल, ये अंडमान निकोबार पर है ये। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है मेरे भाई, तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। देखो एक बात बताओ, क्या होगा अगर तुम्हें मणि पानी है, तो तुम्हें, अगर तुम काबिल होगे, केबुल लामजाओ काबिल होगे तभी मणि मिलेगी ना। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क जो पानी पे तैरता है, ये मणिपुर में है। ठीक है, अब देखिएगा कौन सी झील पर टहलता है, लोकटक झील के ऊपर। अब थोड़ी और बातें करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। जितना मैं बताऊंगा मेरे भाई पेपर में वहीं से आएगा, इसलिए ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और अपने हर दोस्त को भी भेजना, बोलना भाई सेव कर लो, लाइक करके रख लो इस वीडियो को। सारे बच्चे लाइक कर लेना, ताकि तुम्हारे लाइक फोल्डर में अपने आप सेव हो जाएगी। एग्जाम के पहले मैं ये जितनी भी 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियोस लाता हूं ना, एग्जाम के 5-7 दिन पहले ना इसको 2x पे करके सब देख जाना। मैं लिटरली बता रहा हूं, इससे तुमको इतने सवाल मिलेंगे कि मतलब क्या ही कहने। तुम जाकर के देखना, जो पिछले 2-3 महीने की पहले की वीडियोस है, अभी केवीएस वगैरह के एग्जाम हुए थे, बच्चों ने आ करके वापस उस पे कमेंट करे, अरे सर आप लोगों का ये वाला सूचकांक का वीडियो हम देख के गए थे, आज इस एक सिंगल वीडियो से मेरे 3 सवाल आ गए, आज इससे मेरे 2 सवाल आ गए। सोचिए 2 महीने पहले की वीडियो में बच्चे आ करके कमेंट कर रहे हैं पेपर के बाद में, तो कितनी सहायता मिली होगी उन लोगों को। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस टाइप की चीजें लेकर के आते हैं। आओ आगे, अब देखिएगा अब देखो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में क्या आता है, दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश कैसे याद रखोगे भाई, देखो उत्तर प्रदेश दूध में है, एक नंबर बिल्कुल राज्य है। तो यहां पर दुधवा कहां जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क आता है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तराखंड की बात करेंगे, तो उत्तराखंड में क्या जाता है, 3, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी। तो देखो उत्तराखंड हमारे वहां मुकुट जैसा बैठा है ना, उत्तर प्रदेश के ऊपर मुकुट जैसा बैठा था ना उत्तराखंड, मुकुट राजा पहनते हैं, तो राजा जी भी यही हो गया। और नंदा देवी तो पर्वत ही है भाई, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर ये तो हमें पता ही है उत्तराखंड में, तो नंदा देवी भी उत्तराखंड वाला आ जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमारे कान्हा जी हमेशा गोपियों के मध्य में रहते थे ना, तो कान्हा जी से कान्हा नेशनल पार्क आ गया। कान्हा के बहुत सारे बंधु भी थे, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहां आ गया। अच्छा, पन्ना नेशनल पार्क क्या है, पन्ना पहाड़ियां हैं विंध्यास पे, तो वहां पर ये नेशनल पार्क है और उसमें हीरा मिलता है। यस, तो ये आ गया। अच्छा बच्चे, कूनो क्यों फेमस है बताता हूं, क्योंकि अभी ना जो चीता लाए जा रहे हैं, 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे होता है, तो अफ्रीका से चीते जो हैं, चीते गायब हो गए थे इंडिया में, चीतों को वापस से लाया गया इंडिया में। तो जो चीते ला करके रखे गए हैं ना, वो यहां रखे गए कूनो नेशनल पार्क में, इसलिए ये इतना जरूरी और खास है। बात समझ आ रही है, कौन सी चीज क्यों स्पेशल है। अब आओ, तो फिर देखो असम में भाई, असम की चाय पी करके तो क्या होता है, मन और देह दोनों एकदम खुश हो जाता है ना। तो मन से आया मानस और देह से आया देहिंग पटकई, तो मन और देह दोनों चंगा हो जाता है, चंगा से काजीरंगा, तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक बात है, बढ़िया। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में तो रणभूमि थी भाई, राजस्थान राजपूतों की, तो रणथंबोर यहां पर है, रणथंबोर हो गया यहां पर। इसके बाद सरिस्का और केवला देव। सरिस्का बहुत खास है, ये राजस्थान के बच्चों को लगता है सरिस्का गुजरात में, सरिस्का और केवला देव
ये आ जाएंगे आपके कहां पर, राजस्थान के हो गए। केवलादेव, केवलादेव इज वेरी फेमस, बहुत फेमस है ये। अब आओ गुजरात पे आते हैं। भाई गुजरात की याद करें, गुजरात में इकलौता नेशनल पार्क जो बहुत फेमस आता है शेर का, जो इकलौता है वो है गिर। तो गिर नेशनल पार्क आ गया यहां। अच्छा, अब बच्चे कहां गलती करते हैं, मरीन। बच्चों को लगता है मरीन ड्राइव तो मुंबई में है, तो मरीन नेशनल पार्क भी मुंबई में होगा। नहीं मेरे भाई, ये गुजरात में। इसको याद करने का तरीका क्या है, गुजरात का शेर गिर गया, गुजरात का शेर गिर के मरीन पहुंचा, तो गुजरात का शेर गिर के मरीन पहुंचा, तो मतलब मरीन नेशनल पार्क भी वहीं गुजरात में ही है। ये याद रखना, स्पेशल मेंशन है। मरीन को मैं स्पेशल मेंशन बोल रहा हूं, यहां पक्का बच्चे यहां मुंबई लगा देते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो सुंदरबन, जल्दापाड़ा, बुक्सा। देखो वेस्ट बंगाल सुंदरबन तो है, आप जानते ही हो, सुंदरबन जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है। फिर जल्दापाड़ा और बुक्सा, ये दो हमें याद रखने हैं। मणिपुर की बात करेंगे, केबुल लामजाओ, वो तैरने वाला, यहां पर आ गया। लद्दाख, हिमिस नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का, ये आ गया। कर्नाटका की बात करेंगे, ये बंदीपुर नेशनल पार्क आ गया। बंदीपुर, नागरहोल और बनरघटा। बंदीपुर में बच्चों को डाउट होता है कि यार ये बंदीपुर जो है मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में। मैं ऐसा बताता हूं, अगर कोई ज्यादा नाटक करेगा, अगर कोई करेगा नाटक, तो आप उसको बंदी बना के रख लेंगे ना, बहुत नाटक कर रहा है, बंद दो इसको, तो बस कर नाटक, नाटक करेगा तो हम बंदी बना लेते हैं ना, तो बंदीपुर यहां आ जाता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। और नाटक करे क्या कर रहा था, नगर में हर जगह गड्ढे खोद रहा था, नगर में होल कर रहा था, हर जगह नाटक कर रहा था, और नगर में माने शहर में हर जगह गड्ढे 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 खोल रहा था, तो हमने नगर में होल कर रहा था, तो हमने बंदी बना लिया उसको, ठीक। और बैनरघाटा, ये तीन हो गए। केरला में क्या है, देखो केरला के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वो साइलेंट रहते हैं, और केरला में जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको पेरियार बोलते हैं। पेरियार मतलब अति रिस्पेक्टफुल। तो भाई पढ़ाई लिखाई करोगे, केरला पढ़ाई लिखाई के लिए फेमस है, तो वहां के लोग कैसे होंगे, पेरियार होंगे और शांत होंगे, माने साइलेंट। हो गया मेरे भाई, ये हो गया। अब देखते हैं सवाल कैसे आते हैं, आओ अब आप करोगे हमारे साथ। बेटा ये कांस्टेबल में, होमगार्ड में बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा है, यूपी SSC के पेपर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब यहां आते हैं, विच नेशनल पार्क होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। सबसे पुराना कौन है, पुराने लोग बड़े फिट रहते थे क्योंकि वो जिम जाते थे, तो जिम कॉर्बेट आ जाएगा, ये आंसर आ गया। फिर देखते हैं इनमें से, स्पेशली ऑल्सो मैं MTS के लिए बता दूं, MTS वाले बच्चों के लिए भी बहुत खास है। MTS हो गया, इस बार तो CHSL में भी पूछा गया था, तो मतलब ये नेशनल पार्क का एक टॉपिक ऐसा है, 10 मिनट में पढ़ लो फिर हमेशा के लिए, डन हो गया आपका। सेव करके रख लेना, लाइक करके रख लेना, तो लाइक फोल्डर में पड़ा रहेगा सेव। कौन सा इंडियन राज्य है, देखो मार्च 2026 तक किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है, कहां पे, मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा है, ये हो गया। फिर बात करेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, जिसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहा जाता है, किस राज्य में है, मणिपुर। हो गया मेरे भाई। और आगे आते हैं, फिर बात करेंगे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड कहां पर है, ये कहां है, अंडमान निकोबार में। लो जी आ गया, बटन छोटा सा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है, हिमिस। फिर बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हमें आंसर पता है, हिमिस नेशनल पार्क, उधर वाला, लद्दाख वाला। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सरिस्का कहां आ जाएगा, कहां, सरिस्का राजस्थान साइड, राजाजी उत्तराखंड में गया, दुधवा यहां पर आ गया, तो यूपी में एक ही है दुधवा, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क कहां, कान्हा सबके मध्य में रहते थे, ठीक बात है ना, तो बस हो गया। आओ आगे, बस लो जी हो गया, बधाई हो। तो ये हो गई पूरी की पूरी कहानी आपकी। कैसा लगा, मजा आया, बढ़िया एकदम। आपके जो इंपॉर्टेंट मेजर नेशनल पार्क थे वो सारे कंप्लीट हो गए। बढ़िया लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी भेजना, ताकि यार मैं चाहता हूं ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, उनको हम छोटे छोटे ऐसे वीडियो से सबको फिनिश कर दें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। और बच्चे हम डेली लाइव क्लास लेते हैं रात में 8 बजे, रोजाना रात में मैं 8 बजे लाइव क्लास लेता हूं, उसको लेना मत भूलना, बहुत बढ़िया होती है। लाइव में पूरी GS कवर करा रहा हूं, पूरी की पूरी, ठीक। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस डेली आती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।